अंकुश, चलिए सर। अब एबल टू सोल्व न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कैलोरीमेट्री एंड लेटेंट हीट, ये सर यही तो चल रहा था सर। हमको फिर से आई एम सो सॉरी बच्चों, मुझे तहे दिल से अब खेद है कि मुझे लेट एवरीवन सेंड मैसेजेस का ऑप्शन बंद करना पड़ रहा है। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने बुलाया था मुझे? थैंक यू सर, आपने हाँ 2 सेकंड बाद बंद किया, वरना मेरे अंदर वो क्या बोलते स्टैंडर्ड, वो बताता है ना कि स्टैंडर्ड है, तो वो रह जाता है, सस्पेंस रह जाता है। अच्छा चलिए सर। पेपर आ रहे ना तो पूजा कर रहा था। ओह, पेपर के लिए पूजा कर। नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे गया था बाहर। ठीक है, कोई बात सर नहीं। आओ भाई मंदिर स्टार्ट गया कर। था, वहां भगवान को बोल के आए कि मैं 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, जेई के पेपर में टॉप कराना। भगवान ने भी ये रिप्लाई किया होगा कि बेटा ये पूरे 1 साल घंटे तो भी कुछ नहीं याद होता। किया नहीं, अब याद कर लो। अच्छा 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 अच्छा। और करो सर आप स्टार्ट। और नहीं नहीं चैट नहीं खोल देना नहीं, सर। चलो चलो क्वेश्चन करो, पूछना तुम था ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट बातें चल रही है तुम्हारी, करिए करिए, आज हम यही कर लेते हैं, हमें क्या, क्या सर ही बात। सर आप आज चला क्वेश्चन लेके जाएगा, आए हो वो फेवरेट वाला? आएगा जेई आएगा चले जाएगा। ना ना, हम नहीं कुछ करेंगे, हम तो ऐसे बैठे हैं सर। बोलिए बोलिए बोलिए। अलग ही स्टैंडर्ड की आवाज से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे मंदिर तक पहुंच जाएंगे, मंदिर से ये मामला पहुंचेगा राम मंदिर तक, है ना। राम मंदिर से ये मामला पहुंच जाएगा सर पॉलिटिकल पार्टी तक, पॉलिटिकल पार्टी से ये मामला आगे पहुंचता रहेगा सर, पहुंचता रहेगा, है ना। और कुछ हमने बस सर सारी चीजों की फॉर्मूला, बात करेंगे सर, बस जेई की बात नहीं करेंगे। हाँ जी सर बोलिए। फॉर्मूला ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? आई डोंट नो बच्चे, मैं तो भूल गया सर, क्योंकि ये होमवर्क था, सिर्फ मुझे यही याद है। चलिए सर आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, रिकॉल करते हैं सर, अभी तक जो हमने पढ़ा था सर, दो ही फॉर्मूले को ढंग से पढ़ना था सर, वही दो फॉर्मूले थे सर, वही दिमाग खराब करते हैं सर। वो दो फॉर्मूले कौन से थे सर? एक तो था Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला Q=, ml ml। सर यहाँ पर सर जो Q होता है वो हीट, S क्या था सर? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। कैपेसिटी। और L क्या था सर? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। जब भी टेम्परेचर में चेंज होगा तो कौन से वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, स्पेसिफिक हीट वाले को या लेटेंट हीट वाले को? स्पेसिफिक हीट। ठीक है। और जब भी फेज में चेंज होगा तो सर किसको? लेटेंट हीट। फेज चेंज एंड देन टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज। लेकिन हम लिख रहे हैं टेम्परेचर चेंज, लेकिन एक्चुअल वर्ड डेल्टा टी का क्या है यहाँ पे? आइदर इट इज टेम्परेचर और गेन और लॉस इन टेम्परेचर। गेन इन टेम्परेचर और लॉस इन टेम्परेचर। ओके सर। देन सर एक और चीज आपको बता दें सर, एस का जो वैल्यूज है सर, सॉलिड लिक्विड और गैस, किसके लिए? आइस, वाटर और स्टीम के लिए हमें लर्न है सर। एस की वैल्यू सर आइस के लिए कितनी होती है? 1/2। 1/2। सर एस की वैल्यू सर वाटर के लिए 0 3 1 1। 1। और एस की वैल्यू स्टीम के लिए 1/2। 1/2। सर इसकी यूनिट क्या होती थी सर? कैलोरी पर ग्राम डिग्री ग्राम सेल्सियस। सेल्सियस। कैलोरी प्लस पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट सर दो तरह की होती है सर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ फिशन। वेपराइजेशन। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड इसको LF भी बोलते हैं सर, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी LV। राइट और रॉन्ग? राइट बताइए। सर। राइट। तो सर ये तो हमें समझ में आ रहा है सर, इसमें क्या नई चीज है सर? इसमें ये चीज नहीं थी कि भाई LF का वैल्यू तो बता दो फिर। फ्यूजन 80 फ्यूजन था की शायद। फ्यूजन की 80 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम। इसकी इसकी 560। 540 पर ग्राम। यानी अगर वाटर को स्टीम में बदलना है सेम टेम्परेचर पे तो कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर 1 ग्राम है तो? 540। 840, है ना। कहीं ऐसे सर पकड़ के मत बैठ जाना सर। अगर वाटर को आइस में बदलना है सर 1 ग्राम ही है तो
80। 80। 80, ठीक है, क्लियर है सबको, हाँ या ना? चलें सर? यस सर। यस सर। 540 बोलते बोलते 80 बोल दिया उसने, 80। चलिए सर, अब सर लास्ट में बात करते हैं सर। अभी इस क्वेश्चन को हमने कर लिए थे, ये कुछ क्वेश्चन तो याद है ना सबको, मिक्सिंग वाला? यस सर, याद तो है, लेकिन घर पे जाके पढ़े नहीं तो अलग बात है सर, आपने तो कराया था। आइए सर, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन है सर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इनके कंसेप्ट जेई में भी यूज होंगे, इसीलिए सिर्फ आज क्वेश्चंस को समझना है, आज कोई लर्न नहीं करना, अगर ऊपर से जाए समझने की कोशिश करना है जितना हो सके, बस करो सर ट्राई। हीट रिक्वायर्ड, क्वेश्चन अच्छा है। हीट रिक्वायर्ड, दोबारा बोलो। Heat required टू to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius। कैसे निकालोगे सर? हैंड रेस करके मेरे को अप्रोच बतानी है आज सबने। एक बच्चा, और कोई बच्चा नहीं है? 2 बच्चे, और कोई बच्चा नहीं है? नोबडी एल्स? उसको मैं बुक गिफ्ट करूंगा, बुक ये वाली महंगी महंगी। बताइए। एक्यूरेट हैंड नहीं रेस पता नहीं सर, करोगे, हंसते रहोगे एक्यूरेट बस। नहीं पता, एक्यूरेट अप्रोच में एक्यूरेट तो होता ही नहीं कुछ, अप्रोच पूछिए। मतलब डाउट है मेरे को अप्रोच में। कोई बात नहीं, हैंड रेस करो। और दोनों आयुष चुप बैठे हो, कम से कम एक तो हैंड रेस करो। आयुष ही बताएगा। अब आयुष अप्रोच बताओ, हम तो वेट कर रहे थे। बताओ आयुष चौधरी। सर मेरे आइडिया से तो पहले हम आइस चेंज सब करेंगे। शांत। हाँ, क्या करेंगे सबसे पहले बच्चे? सर आइस से वाटर में चेंज करेंगे। वेरी गुड। देखो आइस को स्टीम में बदलना है, तो वो बच्चा कह रहा है पहले आइस को वाटर में। दोनों का टेम्परेचर क्या होगा उस टाइम? सर 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, दोनों का ही टेम्परेचर सेम होगा, सिर्फ फेज का ट्रांजिशन होगा। आइस को पहले वाटर में तो बदलेंगे, लेकिन फिर ही तो स्टीम में बदलेंगे ना। तो वाटर में बदलने के लिए दोनों 0 पर ही है सर, क्योंकि आइस अगर 0 पर है तो उसको तो पहले गर्म कर, सीधा ही गर्म करके वो वाटर में बदल जाएगा। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी अगर आइस को वाटर में बदलना है सेम टेम्परेचर पे? आयुष, फॉर्मूला क्या होता है उसका? आइस को वाटर में बदलना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Q इज इक्वल टू ml। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा अब आयुष हाथ नीचे कर लेगा, उसके अलावा अब कौन हैंड रेस करेगा सर? पहला फॉर्मूला तो उसने बता दिया। यामिनी बताओ बच्चे। सर जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे। वेरी गुड। अब वाटर तो है ही, वाटर को स्टीम पर लाना है, लेकिन पहले अब वाटर को तो गर्म करेंगे तभी स्टीम पर आएगा ना। तो पहले वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 0 से कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यामिनी इस प्रोसेस में फॉर्मूला क्या लगेगा? MS डेल्टा टी। क्योंकि क्यों यामिनी? क्योंकि सर वाटर को वाटर में ही बदला हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर का चेंज हुआ है, और टेम्परेचर के चेंज के लिए फॉर्मूला ये लगता था। राइट यामिनी? यस सर। यस सर। हाँ सर। अब सर कौन बताएगा? यामिनी हैंड लोअर कर लेगी, नीचे कर लेगी हैंड। अब कौन बताएगा नेक्स्ट स्टेप? सुजल बता रहा है, बताओ सुजल। मैम सर उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हम Q Very इक्वल टू good. ml का फॉर्मूला लगाएंगे। करोगे स्टीम में, दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो सर फॉर्मूला ml वाला Q ml, इक्वल टू ml। Q इज इक्वल टू ml। अब फिर लास्ट में क्या करेंगे? इन तीनों इनका को टोटल कर देंगे। ऐड कर देंगे। क्लियर है क्या सबको? Yes, हाँ या sir. ना? यस सर। वेरी Yes, sir. गुड। अब सर आओ करते हैं सर। तो पहले पार्ट का आंसर कौन बताएगा? सिर्फ आइस से वाटर बदलना है, इस वाले का आंसर बताओ, सिर्फ इस वाली हीट का आंसर। सर Q तो कितना ही है, निकालना है। M कितना है सर? 1 ग्राम। 1 ग्राम। 1 ग्राम। और लेटेंट हीट सर आइस से वाटर में 80। 80 सर, सीधा ही लिख देते हैं 80। आंसर आ जाएगा 80 कैलोरी। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा सर? नेक्स्ट का हैंड रेस करो, उसी से सोल्व करवाएंगे, डरना नहीं है। सिर्फ एक ही बच्चा। और
यामिनी और इनके अलावा सरिता। बोला क्या आपने? मैंने बोला इसके बाद वाला पहले माइक ऑफ करो। हाँ, मैंने बोला इसके बाद वाला फॉर्मूला कौन बताएगा, मतलब इसके बाद वाली कैलकुलेशन कौन करेगा? यामिनी, सरिता तो एक ही बात है ना। हाँ, आयुष चौधरी और हैरी। हैरी हैंड रेस क्या नहीं कर रहा? हैरी हाँ, हैरी बताएगा भाई। सर एम गिवन है, एस 530 एम तो 536 गिवन लेंगे इसको। एम कितना गिवन है? 1। One. एस कितना होता है सर? किसके लिए सर? अब ये वाटर तो बन चुका है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट लेंगे ना। वाटर तो बन गया सर, 80 कैलोरी दे दी, उसके बाद वाटर बन गया, वाटर ही है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 सर हैरी से कि सबसे? हैरी से बात करिए, हैरी से 1। डेल्टा टी कितना होगा बच्चे? 0 से 100 में गेन हो रहा है या लूज हो रहा है सर? गेन हो रहा है। कितना? 100 गेन हुआ ना 0 से। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू 100 कैलोरीज। ठीक है सर। हाँ सर, यस। अब लास्ट और कौन बताएगा मेरे को? सर लैपटॉप में ना माइक ऑन करने का हैंड अपने आप ही डाउन हो जाता है। कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सर वाटर बन चुका है सर 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या है सर लास्ट फॉर्मूला? ml वाला। इनके अलावा कोई नहीं बता सकता क्या? मैं बोलूं? बोलो, हम तो पूछ रहे हैं, बोलो। एम तो 1 होगा ना, और एल जो है वो स्टीम के लिए 540 लेते हैं हम। वेरी गुड। M1 और L 540। सर 536 गिवन है। यहाँ 36 लेंगे। हाँ सॉरी, अगर तुम 540 भी ले लोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर बहुत दूर दूर है सारे, तो 540 से भी आंसर आ जाएगा। मैंने देखा नहीं था। 536 क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यस किसी सर, को सी कोई ऑप्शन भी- आ गया। सी तो ऑप्शन। अब केशव इस सबको ऐड करके बताएगा आंसर क्या आएगा। बता ही दिया क्या? 716। 716 कैलोरीज। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। अब ये क्वेश्चन अगर करवाता तो एक एक स्टेप बताता तो कंफ्यूजन हो जाती सर क्या करना है, इसीलिए किससे सोल्व करवाया? आप लोगों से, क्योंकि इसमें फॉर्मूले ऐसे लग रहे हैं, कब एम एस डेल्टा टी लगाना है, कब एम एल लगाना है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, और ऐसे ही आते हैं। क्लियर है सबको? हाँ या ना? ये तो बेसिक था बहुत। यस सर। चले आगे, चले? तैयार हैं सब? Yes. नेक्स्ट रन के लिए असली तो अब आएगा सर, असली क्वेश्चन अब देंगे। दें सर, स्टार्ट करें? यस सर। बिल्कुल करो सर। तो आंसर आ गया 717 कैलोरीज। 816। आप बताओ पहले तो ये। अब सर क्या है सर? हीट बतानी है सर, कन्वर्ट करना है 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम स्टीम में बदलोगे तो 1 ग्राम ही होगा। लेकिन सर आइस अब 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, कितने पे है? -20 डिग्री सेल्सियस। माइनस। तो आइस तो है -20 डिग्री सेल्सियस पे, और कन्वर्ट करना है सीधा स्टीम पर, वो भी 100 पे नहीं करना। कहाँ पे? 120 पे। तुम लोग बताओगे कौन अप्रोच बताना चाहेगा? हैंड रेस कर दो। सोचो पहले अच्छे से, सबको टाइम मिल रहा है। अप्रोच कौन बताएगा? हैंड रेस करना। आज मैंने बाहर जाके हॉट डॉग खा के आऊंगा। मैं पानी पीने जाऊं तब तक? जाओ जाओ जल्दी जाओ, माइक ऑफ करके जाना। लेकिन तुम्हारे वैसे ही इको आ रही है, गलती से माइक खोल के चली गई तो भाई साहब मेरी आवाज हो जाएगी। अभी भी को आ रही है? ना ना, अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। गई थी तो क्या पानी पीने? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो सर, अभी सिर्फ 4-5 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं ना भाई, और कोई बताओ इनके अलावा। एक बच्चा और भी हैंड रेस कर सकता है क्या कोई? अनिकेत, अंकिता, आयुष, ठाकुर, देवांश, दिव्यांशु, हरप्रीत, ईशान, काव्यांजलि, लुकेंद्र, मधु, मनीष, मीनाक्षी, नमित, निशु, राहुल, साक्षी, साक्षी, शगुन, शिवानी, शिवांश, शुभम, इनमें से कोई हैंड रेस नहीं करेगा? क्या समझे हम? सब सो रहे हो? दिव्यांशु? यस सर। चलिए सर, करिए, स्टार्ट करिए, आप करिए, है ना? आप लोग को तो प्रसन्न होना सर चाहिए। पहले -20 से 0 तक जाएंगे।
वेरी गुड, दिव्यांशु ने बिल्कुल सही कहा सर। आइस को वाटर में बदलने के लिए पहले आइस को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक तो लेके आओ, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तक तो लेके आओ, है ना? हाँ है ना? यस सर। तो पहले आइस को किस में कन्वर्ट करेंगे सर? आइस में ही, लेकिन कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो Zero. दिव्यांशु आइस को आइस में ही बदल रहे हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए सिर्फ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दिव्यांशु? Sir, Q equal to ms delta T. ms डेल्टा टी। वेरी गुड, क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। ठीक है, वेरी गुड दिव्यांशु। नेक्स्ट टाइम हम दिव्यांशु बोलेंगे तो हैंड रेस कर लेना, हम वादा ले लेंगे वरना तुमसे। और तुम्हें पता है सर रघुवंशियों का सर क्या है सर रीत? रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन न जाए। है ना? बट सर क्या गारंटी है कि वो आपको वादा देगा? हम लेंगे ना सर, चलिए जबरदस्ती। जबरदस्ती लेंगे। चलिए सर, आइस तो कन्वर्ट कर दिया, बच्चे ने बता दिया, वेरी गुड, तालियां बज जाए उसके लिए। अब सर नेक्स्ट कौन बताएगा अप्रोच फटाफट? वंश ने हैंड रेस किया है, वंश बताइए अब क्या करें वंश? आइस तो बदल गई 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब आइस को क्या करें? सर इसे वाटर में चेंज करेंगे। लेकिन वाटर का टेम्परेचर क्या होगा उस टाइम? 0 ही होगा। 0 ही होगा सर। अभी पहले आइस को वाटर में बदलो, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रखो। तो इसके लिए कौन सी हीट का फॉर्मूला यूज करें? ml वाला। ml वाला सर, वेरी गुड, तालियां रुकनी नहीं चाहिए लड़के के लिए, वेरी गुड। चलिए सर, अब कौन बताएगा सर नेक्स्ट अप्रोच क्या करें? तनिका के अलावा और कोई? केशव, तनिका, सुजल का, सुजल का भी आ गया नंबर एक बार तो। और बोलो सर। ना, और कोई? अनिकेत कर पाओगे? जल्दी कर दो, आज कुछ खाया नहीं है, हॉट डॉग खाना है मैंने, जल्दी जल्दी बताओ, इतने जान नहीं है मेरे में कि एक एक का नाम लूंगा। दिव्यांशु हैंड रेस तो कर लिया करो, है ना? हम नहीं बुलाएंगे तुम्हें अब। नीशु, नीशु जसवाल इधर ही हैं? सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे सर, सुन तो रहा है लड़का लेकिन जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, तो रिएक्शन दे रहा है लड़का। नहीं बताओगे, ठेंगा दिखा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। तनिका बताएगी, बताओ तनिका जल्दी जल्दी। अब वोटर को क्या करूं? सो गई क्या? पानी पीने नहीं गई थी वो तो। सर पानी पीने गई थी, टेंशन हो रही है, गिर गुर तो नहीं गई रास्ते में? चलो केशव बताएगा फिर, बताओ। सर वाटर को 0 डिग्री से 100 डिग्री पे लेके जाना है वेरी गुड, बाय यूजिंग फॉर्मूला ms डेल्टा वाटर ही रहने देंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके आएंगे। और फॉर्मूला क्या बोला है सर? क्योंकि टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो वाटर ms डेल्टा टी। फिर ट्विस्ट भी लाएंगे सर आगे, बाद की बात है सर वो तो। अच्छा सर, यहाँ पर स्टीम, अब सर 100 से अब तो किस में लाना है सर? वाटर को स्टीम में लाना है। Steam में और लाना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर? कपिश बताएगा ये फॉर्मूला रहेगा सर Q इज इक्वल टू ml। ठीक है क्या? सर लेकिन पहले गलत है तो सर, क्या वाटर को करें? 100 से स्टीम को 100 में बदलना था। अच्छा बच्चा है ही नहीं, कपिश अच्छा बच्चा है ही नहीं, इससे नहीं पूछेंगे। सर क्या करना है सर? यस फिर ऐसे क्या करना है सर? स्टीम 100 वाटर को डिग्री पहले स्टीम में। स्टीम में बदलना पड़ेगा सर, 100 डिग्री तक लाएंगे, उसके बाद 100 20 डिग्री डिग्री सेल्सियस चेंज में, करेंगे और टेम्परेचर। उसको लाना पड़ेगा सर, इसका फेज चेंज हो रहा है तो कपिश क्या करेंगे? m इंटू ml हम इनटू एल ml। क्लियर और है क्या यहाँ सब से फिर कुछ? है ना? डिग्री और बढ़ाएंगे। यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे सर नेक्स्ट? तो स्टीम को स्टीम में ही बदलेंगे सर, लेकिन कितने पर? उसने बोला हुआ है 120 पर। तो सर अब क्या फॉर्मूला यूज होगा सर? ms डेल्टा डेल्टा टी। ठीक है सर। तो पहला ही कौन बताएगा मेरे को पहला फॉर्मूला? जिसने पहला बता दिया बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। आइए सर, क्यू का फॉर्मूला लगाना है सर। ओके बताओ, पहला कौन बताएगा? केशव बताएगा, फटाफट बताओ। 1 इंटू 1/2 इंटू 20। इंटू 20। किसी को कोई डाउट क्या? ऑब्वियस सी No, बात है sir. सर,
सर ऑब्वियस ही बात है सर, आइस को बदल रहे हो तो स्पेसिफिक हीट 1/2 लिखते हैं आइस की, एम उसका 1 ग्राम ही है, डेल्टा टी सर 20 है, तो आंसर कितना आ जाएगा क्यू? 10, हाँ या ना? यस बाद में एक चीज Yes, पूछेंगे फिर, ठीक है? अभी तो यहाँ तक क्लियर है सबको? हमें Yes, याद sir. किया तो नहीं था। नहीं किया। -20 से 0 गया सर, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो 20 हो गया सर। आइए सर अब नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट कौन बताएगा? हैंड रेज हो गए क्या? हैरी Yes, बताएगा, sir. बताओ हैरी। अरे भाई वो 4-5 बच्चों के नाम सुन रहा हूँ मैं बस, और कोई नहीं कर रहा क्या हैंड रेज? सबको निकाल दूं क्लास से, ही नहीं फिर पास वाटर में कन्वर्ट हाँ? होएगा ना, तो वाटर का 92 होएगा, और एम जो है हमारे पास गिवन है 1 ग्राम। एल कितना है सर फिर? वो तो Water गिवन नहीं था, मतलब सॉरी 1 नहीं होता, एल लेटेंट हीट एल लेटेंट हीट कितना होती है सर? वो 1 नहीं आइस से होती वाटर के लिए, तो कितनी चाहिए होती है लेटेंट हीट फ्यूजन की? 80. 80। अच्छा तो आई 80 कन्वर्ट कर रहे हो ना, लेटेंट हीट है बच्चे, यस सर यस 1 तो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, है ना? तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? सर। चैट भी खोल दो, निशु का माइक ऑफ खराब है, वो बोल रहा है कि मेरा माइक खराब है और चैट भी ऑफ थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बच्चे, खोल दी। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ या ना? चलो सर, Yes, 10 sir. कैलोरी होगी सर, 10 कैलोरी 80 कैलोरी। अगला बताओ, फटाफट फटाफट करते हैं सर, सारे बोलोगे अब। सर क्यू, एम की वैल्यू 1, एस की वैल्यू सर 1. कौन बना हुआ है सर? वाटर है। Water- 1 एक 0 से 100 में Into सर 100. टेम्परेचर का गेन हुआ है तो कितना? 100. 100। 100. क्यू की वैल्यू 100 अच्छा सर, इसमें आ जाओ, इसमें मास कितना है सर? 1। 1. एक इंटू एक बटा दो. 540 और वो 540 इसकी 1 into 1/2 एक हाफ 1 into 1/2 स्टीम है तो 1/2 स्पेसिफिक हीट, और कितना टेम्परेचर का गेन हो रहा है? 20. Yes, sir. 70 का 10 आ क्लियर है गया। क्या? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो अब केशव ऐड कर दो फटाफट, या कोई है ऐड कर दो, 740 या कोई भी। 740 कितना आ रहा है? 740 740. 740 क्लियर है क्या सब? यस सर। तो Yes, 740 कैलोरी हीट चाहिए होगी सर, है ना? चाहिए, पॉजिटिव चाहिए होगी, तो आंसर आ जाएगा इसका 740। लिख लेना, कितना है आंसर? 740। 40. बट आप क्या ट्विस्ट बताना चाहते थे सर? आगे बढ़ेंगे ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्विस्ट या ट्विस्ट है, उसी में समझ में आएगा। आओ अब करो, ये क्वेश्चन करते हैं सर, इसमें है ट्विस्ट आपका। हाथ लो, हाथ नीचे कर लो, अभी पूछेगी इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच, फिर हाथ खड़े करना। तनिका को इतना भरोसा है, उसने हाथ ही नीचे नहीं कर लिए, चलो कर दिए, कर दिया कर मुझे दिए। सच्ची याद नहीं था ना। किया था, पूछा था हमने, तनिका को बताओ जवाब। 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, पहले इस क्वेश्चन को देखो। 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड एन इक्वल मास ऑफ आइस। स्टीम है और कौन है सर? आइस आइस है सर। दोनों कितने डिग्री सेल्सियस पे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम तो 100 पे है, 0 पे कैसे दिख दी? ओह आई एम सो सॉरी, स्टीम 0 पे हो भी नहीं सकती सर, क्योंकि स्टीम, ये तो कॉमन सेंस है ना। स्टीम कितने पे हो सकती है सर? हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस, और या उससे ज्यादा होगा तो सर वो वेपर होने वाले होंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस और आइस कितने पर है सर? 0 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को क्या कर दिया सर? मिक्स कर दिया सर। समझ रहे हो? दोनों कितने हैं? मैंने टेम्परेचर नहीं, मास सेम बोलना था। 1 ग्राम। दोनों कितने हैं? 1 ग्राम। तो समझ रहे हो, एक खोलता हुआ पानी सर, खोलता हुआ पानी, हाँ क्या स्टेडी स्टेट, क्या नहीं नहीं, उसका ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट मैं बताऊंगा। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है फिर वो कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक इक्विलिब्रियम की स्टेट पहुंच जाए उसके बाद की बात। अच्छा सर यहां पर आओ, एक खोलता हुआ पानी, उसमें सर बर्फ मिक्स डल रही है एकदम से। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो, हाँ या ना? ये इमेजिन कर पा रहे हो? पानी है सर, Yes. खोलता हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके अंदर ठंडी ठंडी बर्फ डाल दी सर। ये सेम वैसा नहीं हुआ सर आइसक्रीम के अंदर गुलाब जामुन, वैसा नहीं हुआ सर, लेकिन वैसा नहीं हुआ, है ना? जरूरी नहीं है आइसक्रीम 0 पे रहो और वो गुलाब जामुन 100 पर थोड़ी कहां से होगा। चलो सर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इन स्टेडी स्टेट, इसको जब मिक्स करोगे तो फाइनल
टेम्परेचर क्या होगा? सर याद है ऐसा क्वेश्चन किया था, एक्स और वाई को मिक्स कल किया किया था, था। जेड का फाइनल टेम्परेचर आया था, वैसा ही कुछ है। लेकिन सर मैंने जो बोला था कहानी में क्या है, ट्विस्ट। करिए सर। ये ट्विस्ट तभी पता लगेगा जब इस क्वेश्चन को गलत सोल्व करेंगे। पहले गलत सोल्व ही करते हैं। गलत सोल्व हम बोल रहे हैं ना, लेकिन वो है तो सही सॉल्यूशन, बट इसके अंदर नहीं वैलिड होगा। चलो कैसे? सर आपको पता है जब पानी को, ये स्टीम को आइस के साथ मिक्स करूंगा तो आइस अपनी हीट को क्या करेगा? आइस तो हीट गेन करेगा आइस, ना। हाँ आइस अपनी हीट को ले, सॉरी आइस हीट को लेगा और स्टीम अपनी हीट को क्या करेगा सर? लॉस करेगा, राइट? देगा। है ना सर? ये तो बात समझ में आ गई। यानी सर स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा पानी में, आइस भी थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पानी में। जब स्टीम अपनी हीट को छोड़ेगा तो सर पानी में जाएगा, कन्वर्ट हो गए, थोड़ा सा ठंडा होएगा तो पानी बन जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ऐसे ही जब आइस अपनी हीट को, आइस दूसरे से हीट लेगा तो वो भी किसमें कन्वर्ट होने वाला होगा? पानी में। तो दोनों कुल मिला के हमें लग रहा है कि किसमें आएंगे सर? पानी में। ये तो पक्की बात है ना? बताओ हाँ या ना? भाई बर्फ को गर्म करोगे तो क्या बदलेगा? वो किसमें बदलेगा? क्या चांसेस हैं? बर्फ को वाटर में। तो किसमें बदलेगा? लगा पानी में। और स्टीम को ठंडा करोगे तो किसमें बदलेगा? फिर से पानी में। पानी में। तो पक्की बात है पानी में। सर अब देखते हैं, इसका मतलब जो आइस, सॉरी जो स्टीम हीट लूज करेगी वो हीट गेन कौन कर रहा होगा? आइस। है ना? तो सर हमने वही करना था जो एक्स और वाई में किया था, दोनों की हीट को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। और जब हीट इक्वेट करेंगे तो सर आइस, स्टीम हीट कितनी इक्वेट करेगा? अब देखो ध्यान से। पहली बात, अब सीधा स्टीम तो नहीं छोड़ेगा ना, पहले तो स्टीम किस में बदलेगा सर? वाटर में। तो टोटल हीट कितनी छोड़ेगा सर? पहले स्टीम किस में कन्वर्ट होएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पहले स्टीम किस में कन्वर्ट होएगा सर? वाटर में। फिर वो हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा। ऐसे ही पहले आइस सर किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। वो भी हीट गेन करके होगा, और वाटर से आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि स्टीम पहले हीट लूज करेगा तो वो क्या बनेगा? वाटर। स्टीम हीट लूज करेगा तो वो क्या बनेगा? मेरे साथ साथ बोलो, मेरे को तभी लगेगा क्लियर है। वाटर। स्टीम अपनी हीट लूज करेगा तो वो क्या बनेगा? वाटर। और फिर आगे चलता रहेगा सर ऐसे ही वाटर, आइस हीट गेन करेगा तो क्या बनेगा? वाटर। वाटर। तो पहले तो यानी स्टीम से वाटर बना है, और जब स्टीम से वाटर बनता है तो टोटल हीट निकालने के लिए स्टीम से वाटर, तो फॉर्मूला क्या लगता है? स्टीम से वाटर 100 पे है स्टीम, और वाटर भी कितने पे आएगा? 100। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ml। स्टीम वाटर में बदला है, अभी सेम टेम्परेचर आएगा ml। पहले तो सेम टेम्परेचर पे आएगा, फिर उस वाटर का धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो सकता है? हो सकता है कि बढ़े या ना बढ़े, हमें नहीं पता। बढ़ सकता है क्या? कभी भी बढ़ सकता है? फेस चेंज होगा नहीं तब सर। थोड़ी। वैसे भी नहीं बढ़ेगा सर, m×l। तो स्टीम तो वाटर में अगर निकल रहा है, स्टीम तो वाटर में ही बनेगा सर, ऑब्वियस सी बात है। और अगर स्टीम वाटर में बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? चेक करते हैं। m कितना है सर? m 1 ही है। 1 ग्राम कितना है? l कितना 1 है? ग्राम। l 1 इसके लिए l से 540 इसके लिए 540 540 हाँ सर दिया है ठीक है। गिवन है। तो कितना हो जाएगा सर टोटल हीट? 540 हीट रिलीज करके वो वाटर पर आ जाएगा, और इस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री 150 सेल्सियस। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, एक तो ये फॉर्मूला हो गया सर, एक तो इसने अभी वाटर ने रिलीज किया, उसके बाद सर इस वाटर का टेम्परेचर भी तो चेंज होगा, हाँ या ना? हो सकता है सर हो, वही तो बताना है फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या हो। तो पहले तो सर ये हीट में बतला, पहली हीट तो कितनी आ गई इसकी? 540। प्लस में अब इस वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो उस हीट का फॉर्मूला क्या होगा? m s डेल्टा टी। तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा स्टीम के लिए 540 से, तो वो स्टीम से वाटर में बना। फिर M कितना है सर? 1 ग्राम है या 5 ग्राम है? 1 ग्राम। S कितना है सर? S स्टीम अब वाटर में बदल चुका है सर, तो S कितना लूंगा? हाफ या 1? 1 1। और डेल्टा टी मेरे को निकालना है। तो स्टीम जो वाटर है, पक्की बात है हीट को, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा ना, ऑब्वियस ही बात है सर। 100 से आया, धीरे धीरे कम होगा, तो 100 से तो कम ही होगा, तो इसको क्या लिखूंगा? 100 माइनस
जीरो। टी, वही टी तो T। निकालना है। मैंने हमेशा बताया है, अगर लास्ट में Yes, भूल sir. जाओ तो फाइनल माइनस इनिशियल याद ना रख के बड़े में से छोटा Yes, sir. माइनस करना याद रख। हाँ सरिता बोली, यामिनी बोलो। 40 में आपने ऐड क्यों किया, आपने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया इसको? किसको किसको? अभी तो MS हम अभी तो हम ये नहीं कर रहे कि कितनी, अभी ये तो स्टीम का ही निकाल रहे हैं, स्टीम की टोटल हीट निकाल रहे हैं। तो पहले स्टीम किस में कन्वर्ट हुआ होगा? वाटर में। तो कितनी हीट का होगा रिलीज? 540 का। उसके बाद कितनी हीट रिलीज होगी बच्चे? अब अभी देखो, टोटल हीट की बात कर रहे हैं। जब हीट रिलीज हो रही है तो टोटल हीट निकालूंगा ना कितनी रिलीज हो रही है। तो पहले तो स्टीम किस में बदल रहा है? वाटर में। उस टाइम कितनी हीट रिलीज हो रही है यामिनी? 5। 5। अब ये वाटर भी तो आगे क्या होगा सर, अपनी हीट और भी तो रिलीज करेगा ना, धीरे धीरे और ठंडा होगा। तो वो कितनी हीट रिलीज करेगा? अब वाटर रहा है तो वाटर ही रहा है, लेकिन हीट रिलीज कर रहा है, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो वो हीट कौन सी होगी सर? MS डेल्टा टी। क्लियर है यामिनी? अभी सिर्फ Yes, sir, अभी clear. आइस की तो बात ही नहीं करी, अभी सब किसके लिए कर रहा हूं सर? मैं हीट निकाल रहा हूं टोटल स्टीम के लिए। तो स्टीम के लिए अभी हीट कितनी होगी बच्चे? 540 प्लस 100 माइनस टी। किसी को कोई डाउट यहां तक? बोलो, देख लो sir. अच्छे से। अब मैं इसीलिए बोलता हूँ तुम No, sir. अपना पार्टिसिपेशन दिखाओ, तुम करने की कोशिश करो, तभी समझ में आएगा। अब किसकी बात करें? ये तो स्टीम का केस हो गया। अब किसकी बात करूंगा सर? आइस का। आइस जो है वो पहले किस में बदलेगी सर? 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पहले हीट लेगी तो किस में बदलेगी पहले वो? वाटर में। सर वो भी कितने पे सर? 0 डिग्री सेल्सियस पे। Zero. उसके बाद जाएगा सर, धीरे धीरे कोशिश करेगा वो कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, अगर स्टीम के बराबर जाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? इतना ही जा सकता है सर, तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर इससे भी ज्यादा हो गया तो सर उसके वेपर होने लग जाएंगे, है ना? हाँ या ना? या स्टीम तो रहेगी लेकिन टेम्परेचर Yes, ज्यादा sir. हो जाएगा, लेकिन हम बॉइलिंग पॉइंट तक ही बात करते हैं वाटर की, उसके बाद तो वो स्टीम बन जाता है। तो सर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा पाएगा नहीं जा पाएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं सर अभी। सर सबसे पहले आइस वाटर में बदलेगा सेम टेम्परेचर पर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? M इंटू L. प्लस में वाटर का भी टेम्परेचर चेंज होगा सर। अभी मेरे को नहीं पता सर फाइनल टेम्परेचर क्या है, इसलिए मैं यहाँ पर T लिख रहा हूँ। तो सर फॉर्मूला क्या लगेगा? अगर वाटर वाटर में ही रह रहा है और T टेम्परेचर पर हो गया तो कितना होगा सर फॉर्मूला? MS डेल्टा। Delta T. मास कितना है? पहले पहले आइस वाटर में बदल रहा है, तो आइस 1 वाटर का ग्राम। करता है तो 80 80 आ जाएगा। लेटेंट हीट हो गई। और मास कितना है सर? 1 ग्राम। 1. प्लस मास तो 1 ही है, अब वाटर बन चुका है तो स्पेसिफिक हीट भी किसकी लूंगा? वाटर। वाटर 1 डेल्टा टी। अब टेम्परेचर गेन करेगा या लूज करेगा? गेन करेगा। तो T माइनस 0। क्लियर? कितना गेन करेगा सर 0 से T जाने में? T टेम्परेचर। तो सर Q ऑफ वाटर कितनी हो रही है? 80 प्लस T। T। किसी को कोई डाउट हाँ या ना? No, sir. No. ऐसा लग रहा है सर, ऐसा मेरे को लग रहा है ना? तो हो सकता है सर ये 100 भी हो जाए, बाकी बात की बात सर। यानी ये दोनों हीट, इतनी हीट इसने रिलीज करी, इतनी हीट इसने क्या करी? Gain. गेन करी। तो सर इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूं सर? 540 प्लस 100 माइनस 1, 100 माइनस T। T इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? C प्लस T। T। तो करो सोल्व इसको। 540 प्लस ये हो जाएगा 640 और माइनस 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? T और T मिलकर 2T। तो करो कितना हो गया ये? सर ये तो गलत आ रहा है, 270 आ रहा है। हाँ तो T की वैल्यू कितनी आ रही है पहले बताओ हम तो सही। 270। 270 आ गया, निकाल दिया क्या पूरा? आ रहा है यही? मैं तो 285 आ रहा है। 285 आ रहा है। तो किसका सही है बताओ? 640 में से 40 गया 600, 600 में से फिर 40 गया, कितना हो गया? 560। 60। 560 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है? 280 280 280 है 285? सर 280 आ रहा है 280 कैलकुलेटर में। क्लियर है? 280। 280 इसका आंसर है। अब एक बात बताओ, तुमने बोला फाइनल में आइस भी वाटर में बदल गई और स्टीम भी किस में बदल गई? वाटर में। और वाटर मैक्सिमम कब तक एग्जिस्ट कर सकता है? सिर्फ 100 तक। 100 तक। उसके बाद तो वो क्या हो जाता है?
स्टीम, तो तुम कह रहे वो हो स्टीम फाइनल हो जाती टेम्परेचर है। वाटर का है, जो पूरा मिक्सचर है उसमें वाटर ही है सिर्फ, और वाटर है और उसका टेम्परेचर 280 है। ये क्या पॉसिबल है? नो तो सर। सर तो सर कदापि नहीं। पॉसिबल ही नहीं है सर। तुम बोल रहे हो फाइनल मिक्सचर आइस को और स्टीम को जब मिक्स कर रहा हूँ, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर जब मिक्स हो गया, तो फाइनल है तो वाटर ही, लेकिन वो वाटर है 280 डिग्री सेल्सियस पर। ये बात तो कतई गलत है, कतई गलत है सर। गलत। अच्छा, तो सर जब भी ऐसा आंसर आए तो समझ लेना इसका मतलब क्या है। मैं हर तरीके से बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि सर वोटर अपने मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच चुका है, तो फाइनल जो बचेगा तुम्हारे पास वो तो सर, ये जो अगर 280 है तो कुछ पार्ट तो स्टीम का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सर जो बचा हुआ पार्ट है वो वोटर अगर है तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर पर होगा, और वो टेम्परेचर कितना होगा सर? वोटर का मैक्सिमम कितना होता है? सो वो 100। तो इसका फाइनल टेम्परेचर तो बिना देखे ही लिख देना, कितना आएगा? 100। ये बात याद रखना। देखते ही तुम्हारा आंसर आ रहा है 280। सर 280 पे वाटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी वाटर अगर मिक्सचर में बना हुआ है, जितना भी वाटर बना हुआ है वो अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पर होगा, और वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? 100। इसीलिए 100। मेहनत बर्बाद क्यों? मेहनत बर्बाद नहीं। अगर आंसर 280 आया, इसी से तो पता लगा मेरे को आंसर क्या आएगा, 100। बिना 280 निकाले क्या 100 लिख देते? नहीं ना? बोलो हाँ या ना? नहीं लिख सकते ना? तो पहली तो बात ये। बट सिर्फ वो निकाला, उसका कोई फायदा? उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे। आओ, ये कैसा पॉसिबल हुआ कि फाइनल टेम्परेचर आया 280? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया ना सबका, हाँ या ना? 100 डिग्री सेल्सियस। बताओ मेरा आंसर क्या आ रहा था? मैंने अप्रोच सिंपल लगाई, जितनी आइस ने हीट लूज करी उतनी वो स्टीम ने हीट गेन करी। ऐसा बोला था? नहीं सर, उल्टा। जितनी स्टीम ने हीट लूज करी उतनी आइस ने गेन करी। यही हुआ था ना? बोलो, सारे बोलोगे सारे। जितनी स्टीम ने हीट क्या करी बच्चे? लूज करी, उतनी आइस ने गेन करी। मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरा आया फाइनल टेम्परेचर कितना? 280। मैं कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सर वो अगर मिक्सचर में वाटर बना है तो मैक्सिमम टेम्परेचर पर है, क्योंकि 280 तो हो ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम है 100। बट ये 280 कैसे आया सर? थोड़ा सोचो सर। मैंने माना कि वो स्टीम आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया था? वाटर में। और स्टीम किस में बदल गया था? वाटर में। यानी आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो उसको हीट मिली होगी किससे? स्टीम से। तो सर अगर मिक्सचर में वाटर पड़ा है तो हो सकता है ना कि हमने इस क्वेश्चन में ऐसा मान लिया कि सारी की सारी स्टीम किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में। तभी तो उसको एनर्जी मिली। हो सकता है कि सारी की सारी स्टीम वाटर में कन्वर्ट ही ना हुई हो। हमने तो मान के चला कि सारी, क्योंकि मैंने मास की जगह क्या लिखा हुआ था? 1 ग्राम। तो वो पूरी स्टीम का ही मास कितना था? 1 ग्राम। अगर मान लो सारी की सारी स्टीम ही वाटर में कन्वर्ट ना हुई होती तो सर फिर आंसर आ सकता था। कैसे सर? आओ देखते हैं। सर इतना तो पता है, अगर 1 ग्राम स्टीम अगर वाटर में बदली है तो उसने कितनी एनर्जी लूज करी होगी? 540। क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या लगाया? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये किस में बदली है सर? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया था तुमने? m इंटू एल। एम कितना था बच्चे? 1 ग्राम। और एल कितना था बच्चे? बोलो, एल कितना था? 540। इसलिए आंसर कितना आया? 540 कैलोरीज। इसलिए सर मेरे को बोला कि अगर स्टीम वाटर में बदल होती है तो इतनी एनर्जी तो रिलीज करता है। कितनी रिलीज कर रहा है? 540। ठीक है सर। अब वाटर आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है सर? वाटर में। और वो मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है? 100 डिग्री तक। तब तक वाटर एग्जिस्ट करता है ना? तो सर हमने कहा आइस अगर वाटर में जाता है तो पहले तो फॉर्मूला लगेगा, अगर ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? m इंटू ml वाला। और 1 ग्राम है तो 1 इंटू एल कितना हो गया? एल हो गया 80, तो कितना हो गया? 80 कैलोरी। तो 80 कैलोरी तो इसको यहाँ चाहिए। अब 0 से अगर इसको 100 जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? देखते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? है तो वाटर ही दोनों, ms डेल्टा टी। 80 तो ये हो गया, प्लस m कितना है सर? अभी भी 1 ग्राम। s वाटर ही है तो 1 डेल्टा टी।
अगर 0 से 100 जा रहा है तो 100 कितना गेन कर रहा होगा? 100 का। 100 का। तो 80 प्लस 100 कितना हो गया? 180। 180। यानी सर वो जो 1 ग्राम आइस थी उसको वाटर के मैक्सिमम पॉइंट तक जाने के लिए भी कितनी हीट चाहिए थी? सिर्फ 80। 180। लेकिन स्टीम कितनी रिलीज करता अगर सारा का सारा पानी में बदल जाता तो? 540। 540। तो पूरे के पूरे स्टीम को, अगर मिक्सचर में वाटर है तो पूरे के पूरे स्टीम को पानी में बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा स्टीम अगर बदलेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा? 540। लेकिन वो अगर आइस को कितनी चाहिए? सिर्फ 180 180। 180। इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टीम तो अभी भी स्टीम ही रहेगी, कुछ पोर्शन ही किसमें कन्वर्ट होगा? पानी में। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? देख लो अच्छे से। यस Yes. समझ में आ रहा है? तो वाटर अगर मिक्सचर में एग्जिस्ट करेगा तो वो सारा का सारा 1 ग्राम वाटर नहीं होगा। तो अब इस मिक्सचर में कुछ तो वाटर होगा और कुछ उड़ के क्या क्या चला होगा? क्या कुछ क्या होगा? स्टीम होगा। कुछ क्या होगा? स्ट्रीम। अब तुमसे यहां से ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कितना स्टीम होगा और कितना वाटर होगा। यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये कब सिर्फ अप्रोच की बात है, उस क्वेश्चन की बात नहीं थी। यहां से क्वेश्चन आता है। अब मैं तुमसे ही पूछ लूं, चलो इसी से पूछता हूं। मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी। अगर स्टीम पूरा वाटर में बदल रहा था तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा था बच्चे? 500 540। 540। लेकिन वाटर को कितनी चाहिए थी और आइस को कितनी चाहिए थी? सिर्फ 180। 180। तो सर 180। मेरे को ये, अगर सिर्फ आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ वाटर का बताओ कितना मास है। तो वाटर मैक्सिमम कितना एग्जिस्ट कर सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैं देखता हूं 100 डिग्री सेल्सियस तक आइस को कितनी हीट चाहिए? सिर्फ 180। ये आइस को चाहिए, आइस को चाहिए। तो अगर इतने टेम्परेचर तक बढ़ाना है, ये हीट चाहिए आइस को, तो इतनी ही हीट कौन रिलीज करे? सिर्फ स्टीम। तो स्टीम की हीट भी किसके इक्वल रख दो एक बार? 180 के, और फॉर्मूला लगा दो स्टीम को इतनी हीट निकालने के लिए कितना मास चाहिए होगा। फॉर्मूला क्या है सर? सर 1/3 चाहिए होगा। स्टीम वाटर में बदल चुका हुआ था, MS डेल्टा T, ऐसा लिखूं? नहीं सर, स्टीम किस में बदलेगा सर? ml। ML में। वाटर में बदलेगा ना, तो M इंटू में L। 180 तो ठीक है, मास कितना है स्टीम का वही तो निकालना है। L कितना है सर? 540। 540। 540। तो M कितना हो गया सर? 1/3। 1/3। 1/3। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? यस इतना ही Yes, sir. स्टीम किस में कन्वर्ट हुआ होगा? सिर्फ वाटर में। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने फेज ट्रांजिशन का लगाया है। तो 1/3 स्टीम ही किस में कन्वर्ट हुआ होगा? सिर्फ वाटर में। और इधर से कितना आइस कन्वर्ट हुआ होगा? पूरा ही कितना? 1 ग्राम। 1 ग्राम। तो टोटल वाटर कितना हो गया? 4/3। 4/3। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। 1 प्लस Yes, sir. 1/3, ये पूरा क्या होगा मेरे पास? वाटर। और जो बचा हुआ होगा, टोटल मास कितना था दोनों का मिला के? 2 ग्राम। 2 में से 4/3 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा सर? 2/3। 2/3। 2/3 क्या बच गया मेरे पास? अभी भी स्टीम बच गया। स्टीम। इसकी दूसरी अप्रोच भी है। अब मैं सारी अप्रोच करवाने लग जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी अप्रोच क्या है कि सर वो जो टेम्परेचर आया था कितना? 280। क्या वो गलत था? नहीं सर, वो भी सही था आंसर। उसमें क्या करोगे? 280 टेम्परेचर हो गया। 100 डिग्री टेम्परेचर तक तो वाटर बना, बाकी सारा फिर से स्टीम में उड़ गया। तो वो जो स्टीम बना था वो कितना बना होगा? 2/3 का स्टीम। या तो ऐसा समझ लो, उस जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर ने पानी को फिर से स्टीम में बना दिया। 2/3 स्टीम है और पानी कितना रह गया? 4/3। उससे भी यही आंसर आएगा। बट इतना झंझट में मत जाओ, यहां पर समझो। समझ में आ रही है बात? है ना? तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था सर? मैंने सबसे पहले यही चेक किया कि पानी, अब क्वेश्चन की अप्रोच समझ लेना, अगली बार क्या करोगे? ये तो हमने गलत जान करके निकलवाया था। हमेशा ये चेक करना, हमेशा जब स्टीम कंडेंस हो रही होगी तो वो कितनी हीट रिलीज कर रही है, और आइस को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक जाने के लिए कितनी हीट चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है
तो मतलब स्टीम को हो सकता है कि इसकी वैल्यू बहुत कम हो, जैसे इस केस में था। इस केस में स्टीम अगर पूरा कन्वर्ट हो जाती तो कितना निकालती? 540 निकालती। और सिर्फ आइस को कितनी चाहिए थी? सिर्फ 180। तो यानी सर आइस को तो बहुत कम हीट चाहिए, तो वो 540 निकालेगी ही क्यों? स्टीम को सिर्फ थोड़ा बहुत ही अपना पोर्शन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने चेक किया सर, स्टीम को सिर्फ 180 निकालनी पड़ेगी हीट। तो 180 के हिसाब से स्टीम कितनी निकलेगी? सिर्फ 1/3 कन्वर्ट होगी। अपना 1/3 हिस्सा वो किस में कन्वर्ट कर देगी? वोटर में कन्वर्ट कर देगी। तो 1 ग्राम आइस से वोटर आया, 1/3 ग्राम आया किससे? स्टीम से। तो दोनों ऐड हो गया 4/3। 4/3 तो मेरा आइस वोटर है, और जो बचा हुआ है अभी भी क्या पड़ा है? स्टीम पड़ा है मेरे पास। क्लियर है सबको? हाँ या ना? देखो यस सर। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन तो है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमने बहुत पहले ही निकाल दिया था। जब भी ऐसा आंसर आए तो समझ जाओ अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है वोटर, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। मैं ये बता रहा हूं इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो मैंने आपको बताया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी अलग अप्रोच का लास्ट क्वेश्चन है, देखना। अगर जिसको ये समझ में आ गया होगा ना थोड़ा बहुत भी, तो वो समझ जाएगा। आओ इससे और क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये दिख रहा है सर? आइस Yes, को भी sir. मिक्स किया है अभी भी। कितने डिग्री पर सर? 0 डिग्री पर। 0 और मास कितना है इस बार? 5 ग्राम। 5 ग्राम। किसके साथ? स्टीम के साथ ही मिक्स किया, लेकिन स्टीम का मास कितना है? 1 ग्राम। ग्राम। और अब स्टीम है कितने पर सर? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जिस वाले को पिछले में थोड़ा सा भी डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखना मास कितना है? 1 ग्राम। आओ अब इन दोनों को मिक्स किया है, तुमसे फिर पूछा है कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना। क्लियर है सर? पिछले वाले और इस वाले में फर्क क्या है सर? उस वाले मास आइस कितनी थी? 1 ग्राम। इसमें आइस कितनी है? 5 ग्राम। 5 ग्राम। 5 यही ग्राम। फर्क है। अब सर फिर इसका अप्रोच, सर अप्रोच वही रहेगी सर। अप्रोच क्या रहेगी सर? अप्रोच यही रहेगी, पहले तुम चेक करो कि स्टीम कितनी एनर्जी निकालेगा और वोटर को कितनी एनर्जी चाहिए, और सॉरी आइस को कितनी एनर्जी चाहिए। यही चेक कर रहे थे ना अभी। जैसे पिछले केस में मैं याद दिलाऊं, तो पिछले केस में स्टीम तो कितनी निकाल रहा था? टोटल 540 और आइस को कितनी चाहिए थी? सिर्फ 180 180। इस केस में भी निकालते हैं आप। सर अगर स्टीम है तो स्टीम पहले किस में कन्वर्ट होगा सर? फिर वही 1 ग्राम की स्टीम है, तुमको पता है आंसर तो क्या आने वाला है? 540। बट फिर भी देख लेते हैं सर। अगर 1 ग्राम की स्टीम को मैं 100 डिग्री सेल्सियस वोटर पे भी निकालूं, स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाए? वोटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये दोनों। तो फॉर्मूला क्या लगता है? M/L। स्टीम का मास कितना है? 1 ग्राम। L कितना है? 540। 540। तो पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार भी तो स्टीम 1 ग्राम थी, इसलिए कितनी हीट निकालेगा अगर सिर्फ वाटर में बदलेगा, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हो। तो सर आंसर क्या आ रहा है? 540। तो ये पक्का हीट निकालेगा ही निकालेगा। क्लियर है सबको? हाँ या ना? वाटर बनने के लिए अभी सिर्फ वाटर को बनाया है, वाटर का टेम्परेचर कम नहीं किया। पहले केस में तो कम करने की जरूरत ही नहीं थी। इस केस में देखते हैं सर 540। अच्छा, तो सर अगर ये 540 निकाल रहा है हीट, तो पहले देख लूं आइस को कितनी चाहिए। आओ, आइस के पास मास क्या है इस बार? 5 ग्राम। तो पहले आइस 0 डिग्री से कितने बदलेगा सर? वाटर में, वो भी कितने पर? 0 डिग्री में। तो बताओ कितनी हीट चाहिए होगी इस टाइम? तो इसको M इंटू S डेल्टा ML। M को M है 5 है, L कितना है आइस से वाटर का? 80। 400 चाहिए सर इसको। कितनी चाहिए? 400। सर दे देगा इतनी तो ये, इसके पास तो कितनी है सर? 540 तो 100% है, तो इतनी तो देगा। लेकिन आगे भी तो करना है ना। अभी ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? 100 डिग्री 100 बेटर। अब देखते हैं क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस तक जा पाएगा या नहीं। सर 400 तो चाहिए इसको कन्वर्ट होने में। अब देखो अगर यहां से यहां जाना तो फॉर्मूला क्या लगेगा? MS डेल्टा T। मास है 5, S आइस अब वाटर बन चुका है, तो 1 एक डेल्टा T 100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 100 तो होगा। 100। तो कितना हो गया? 500। 500। तो 400 तो पहले वाटर में बदलेगा, फिर 500 और लेगा, तो टोटल हीट कितनी चाहिए इसको?
No. 900 केल्विन। नो ओहो, लेकिन इस बेचारे के पास कितनी है सिर्फ अभी के लिए? 40 ही है। अगर अगर 540। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पास सिर्फ 540, ये तो अभी 540 तो रिलीज करेगा ही करेगा, इतनी तो पक्की बात है। लेकिन इसको तो सर और भी 500 फालतू चाहिए, 400 फालतू चाहिए, दिख रहा है ना, कम से कम अप्रोक्स बोल रहा हूँ, है ना। तो सर इतना तो पक्का है, उस 540 में से 400 तो प्रोवाइड हो जाएगी, तो ये आइस वाटर में तो बदल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक नहीं बन पाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 तक नहीं होगा, 100 तक नहीं बन पाएगा। बीच में रह जाएगा। टेम्परेचर जो आएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? कम। कम होगा, क्योंकि अगर 500 की हीट देनी पड़ती और तब जाकर 100 पे पहुंचता, लेकिन इतनी हीट तो अभी है ही नहीं सर, है ही नहीं। तो जो टेम्परेचर रहेगा मिक्सचर का वो 100 तक नहीं पहुंच पाएगा। 100 से क्या होगा? कम। कम। इतनी बात समझ में आती है सबको? पहले तो ये देखो सर, हाँ जी सर। टीम Yes, ने sir. कितनी एनर्जी निकाली? 540। ओके सर। आइस को कितनी एनर्जी चाहिए टोटल अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर लेके जाना है? तो कितनी चाहिए? 900। 900। लेकिन उसको मिल तो नहीं रही 900। तो सर आइस वाटर में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इतना गारंटी है मेरी कि कहां तक नहीं जा पाएगा? 100 तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो बीच में कहां रुकेगा यही तुमको बताना है। अब हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले केस में तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा रहा था, आंसर नहीं आ रहा। अब आंसर में 100 डिग्री सेल्सियस से क्या आना चाहिए मेरा? कम आना चाहिए। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं अपना, क्या सर? वही वाला, हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट गेन वाला। आओ सर, या हीट गेन इज इक्वल टू हीट रिलीज। आओ फॉर्मूला लगाते हैं सर। सर फॉर्मूले में पहले गेन किसने किया है सर? आइस ने। तो पहले तो उसने अपना फेस चेंज किया, तो क्या लिखा? m इंटू एल। प्लस ने क्या लगेगा? ms डेल्टा टी। m इंटू एल जब किया था तो 5 ग्राम वो आया था। लेटेंट हीट कितनी आई थी इसकी? 80। तो ये कितना हो गया था? 400। 400। प्लस 5 इसका मास था। अब ये आइस वाटर में तो बदल गया, 0 पर ही है। लेकिन अब 0 से कहां जाना है वही तो निकालना है। तो 0 से मान लो कहां गया है? टी टेम्परेचर पर। टी। तो 5 तो ठीक है, लेकिन वाटर है तो स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा टी फाइन। अब कितना लेंगे सर? टी का टेम्परेचर गेन होगा या लॉस होगा? 0 से गेन होगा। तो टी लिख दो। तो 5t 400 प्लस 5t, ये तो हीट हो गई आइस ने जो गेन करी। अब बात करते हैं जो वाटर ने रिलीज करी होगी। आओ, वाटर का एक तो सर स्टीम जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा? वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों। तो फॉर्मूला लगेगा m इंटू एल, जो कि फॉर्मूला क्या लगेगा? m की जगह क्या लिख दोगे सर? 1 और एल कितना है? 540। अब हो सकता है सर ये स्टीम और ठंडी हो, ये वाटर और ठंडा हो, टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तो वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ms डेल्टा टी। m है 1, s कितना है सर? s वाटर के लिए तो 1 है एक ही वाटर। है। डेल्टा टी। अब अगर 100 से कम जा रहा है तो टेम्परेचर का लॉस हो रहा होगा या गेन हो रहा होगा? लॉस हो रहा है। लॉस। 100 से 100 टी जा रहा माइनस है, टी। तो क्या लिख दूं? 100 माइनस टी। टी। तो आओ 540 प्लस 100 माइनस टी सर। चलिए सर, 400 प्लस 5t इज इक्वल टू 540 प्लस 100 कितना हो गया? 640 माइनस टी। तो कर दो सर, 400 प्लस 640 कितना होता है? 840 क्या? नहीं सर, माइनस करना। कितना होता है? माइनस माइनस करना होगा, है। 240 आएगा। 4t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 240, राइट? 6t इक्वल टू 640 6t इज इक्वल टू 240। क्लियर है? तो t किसके इक्वल आ रहा है? 40 के 60। 40। क्या ये 100 से कम है? क्या ये 100 से कम है? क्या ये 100 से कम है? हाँ सर। तो सर हुआ क्या था एक्चुअल में कि सर आइस वाटर ने तो रिलीज करी थी, स्टीम ने तो हीट रिलीज करी थी, और वो कितनी करी थी अब आप यहां से निकाल भी सकते हो। 540 तो ये थी, और 100 माइनस टी, 100 माइनस 40 करोगे तो कितना हो गया? 60। तो टोटल वैसे स्टीम ने कितनी हीट रिलीज करी है? 600। 600। 600। इसी वजह से क्या हुआ, लेकिन वाटर को चाहिए कितनी थी? देखो
400 प्लस 500 कितना? 900। अगर वाटर को 900, आइस को 900 की हीट मिल जाती तो टेम्परेचर अभी भी कितना मिला होता तुम्हें? 100 So, डिग्री सेल्सियस। 100 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 900 नहीं मिली ना, उसने बेचारे ने 600 ही दी थी, इसलिए 100 तक नहीं पहुंच पाया। 0 से तो पार कर गया, लेकिन जितनी हीट चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई थी, इसलिए सर टेम्परेचर क्या आ गया? 40 आ गया। क्लियर है? तो सर ध्यान से देखना इसको। आइस को हीट तो मिली है, आइस को हीट तो मिली है सर, स्टीम से वाटर में गया, आइस बेचारे को हीट मिली तो वो वाटर में तो कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन और ज्यादा हीट नहीं मिल पाई, इसलिए वो 0 से 100 ना जाकर सिर्फ कहां पर रुक गया? 40 पर। क्लियर है? तो इस मिक्सचर में वाटर जो होगा या जो मिक्सचर होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा। क्लियर है? और मिक्सचर में सिर्फ वाटर होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है सर, स्टीम को तो कंडेंस होना ही पड़ गया। स्टीम पूरी कंडेंस होगी तब भी हीट नहीं दे पाई, स्टीम पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में, तब भी उसको हीट नहीं मिली, क्योंकि स्टीम पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट होने के बाद भी कितनी हीट देके गई? सिर्फ और सिर्फ कितनी हीट दी? 540। 600 600 ही दे पाई, लेकिन वाटर को, आइस को चाहिए थी 900। और तुमसे अब इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि बताओ हाउ मच, ध्यान से सुना, हाउ मच हीट एक्स्ट्रा शुड बी गिवन टू द वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 100 डिग्री सेल्सियस। आइस को कितनी, हाउ मच हीट इज गिवन टू द आइस एक्स्ट्रा सो दैट इट्स टेम्परेचर राइज टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर? तो कितना होना चाहिए? 300 वेरी गुड। कैलोरी। 600 तो वो दे ही रही है, इसको चाहिए 900, तो कितनी और चाहिए सर? 300। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? इसलिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल था। अगर किसी को लगता है सर ये तो बहुत खतरनाक चीज है तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझाने का था, ये वाला लास्ट वाला था। इसके बाद हमने कुछ नहीं करना है इसके अंदर, और करेंगे तो और ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें हैं, बट अभी के लिए ये हमारे लिए काफी है। हाँ, बीच में 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो मैं एक्स्ट्रा क्लास में या वैसे भी करवा दूंगा। वो किसके होंगे सर? एक्सपेंशन की, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, बीटा डेल्टा टी बाई वाई इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। कर लेंगे अगर जरूरत होगी तो। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना अभी हमने फिलहाल। तो हमारा तो काम यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को ट्राई बहुत करना, मजेदार क्वेश्चंस हैं और हो भी जाएंगे। एक बार 2-3 बार अच्छे से इसको देख लोगे। अब अप्रोच क्या रहेगी सर? तुमने कुछ नहीं करना, ये तो हमने समझने की बात आएगी, पेपर में इतना समझने दिमाग बैठोगे तो अच्छी बात है, बट फिर भी ट्राई कैसे करोगे? सबसे पहले हीट इक्वल लिख देना दोनों की। क्या कर दोगे? दोनों की हीट इक्वल लिख देना। इसका फॉर्मूला लगाना तुम्हें पता है, पहले कन्वर्ट होगा ml लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ms डेल्टा टी। सिमिलरली स्टीम के लिए भी क्या लिखोगे? पहले ml, फिर क्या लिखोगे? ms डेल्टा टी। क्लियर है सबको? अब अगर इस टेम्परेचर का फाइनल आंसर जो आया वो किससे ज्यादा आया? ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। दो केस हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर का आंसर 100 से क्या है? कम, या 100 के इक्वल ही आ जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर इसका आंसर टेम्परेचर 100 से ज्यादा आ जाए तो आंखें बंद करके मिक्सचर का टेम्परेचर मैक्सिमम हो सकता है। वो कितना हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे पिछली बार में उसका आंसर आया था 280, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मिक्सचर का टेम्परेचर कितना ही लगा के आ गया था मैं? 100। लेकिन अगर 100 से कम ही आ रहा है तो मेरे को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर सही होगा, क्योंकि अगर 100 से कम है तो वो चीज पॉसिबल है। वाटर 100 से कम में तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए कोई चीज दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वाटर 100 से ऊपर का टेम्परेचर दिखा रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ मेरे मिक्सचर में वाटर है और वाटर 100 से ऊपर का टेम्परेचर दिखा रहा है, तब सोचने की बात है कितना टेम्परेचर नहीं हो सकता, इसलिए आंसर आएगा 100। डन है? ये शॉर्टकट तरीका है इसके लिए अभी का। आगे कंडीशंस वगैरह इतनी हमने नहीं करनी। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछना है इस क्वेश्चन के अंदर या इस अप्रोच के अंदर, कुछ भी। मैं भी यहीं बैठा हूं, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। शांत मत हो जाओ भाई, मैंने पहले ही बोला था अगर ये बाउंसर जाएगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी नहीं है कि सर हमने करना ही है। हाँ यामिनी बोलो। ये आपने 540 में 60 क्यों ऐड किया? मेरे को ये समझ नहीं लगी। 540 में 60 क्यों ऐड किया? देखो ना, मैंने इसके अंदर टी की वैल्यू पुट कर दी, वाटर ने इतनी, स्टीम ने इतनी हीट रिलीज करी थी ना टोटल, है ना? तो ये तो था 540, इसमें टी पता नहीं था, लेकिन अभी टी निकाल लिया मैंने। कितना?
40, तो मैंने पुट करी वैल्यू t की 40, तो 100 माइनस 40 कितना होता है? 60। तो 540 में 60 ऐड किया, तभी तो पता चला कि स्टीम ने टोटल हीट कितनी रिलीज करी है। तो पता लगा स्टीम ने टोटल 600 रिलीज करी। क्लियर है? यस सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो आराम से पूछो, कोई टेंशन नहीं है। अप्रोच अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों कंसेप्चुअल है, तो इसके लिए हम टाइम दे रहे हैं। अगर जिसको जाना है वो जा सकता है, और किसी ने पूछना है तो पूछ सकता है। भुजिया सर लाऊं सब क्या? क्लियर है, बस हाँ बोलो। नहीं, बस एक चीज, एक काम कर दो सर, अगला पेज निकालो रफ, खाली ब्लैंक पेज। लो बच्चे, सर उसमें लिखो आइस, बीच में लिखो वाटर, और साइड में लिख दो स्टीम। बीच में करके लिखना सर, ऐसे? ताकि एक टेबल बने। हाँ जी। अच्छा बताओ। अब आइस से वाटर में जाने के लिए एल की वैल्यू क्या होती है वो लिख दो। वाटर से स्टीम के लिए लिख दो। क्या होती है भाई? 550। 540। स्टीम से वाटर वापस लिख दो। 40, 540 रिवर्स, सेम। रिवर्स मतलब एरो बना दो ना, टेबल मेरे को याद रह जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। लो बच्चे, हाँ जी। और अब आइस से डायरेक्ट स्टीम में भी लिख दो। अब उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वैसे तो 80 प्लस 540 करोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आइस से स्टीम करोगे तो 80 प्लस 540 इकट्ठा कर देना बस। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि हम जब लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं तो वो फेज चेंज के दौरान हो रही है, और फेज चेंज हम डायरेक्ट नहीं कर रहे। हम पहले सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, लिक्विड से गैस जा रहे हैं। आप सीधा अब आइस सॉलिड को सीधा वहां पे करोगे तो फिर, और लिक्विड गैस को सीधा सॉलिड में करोगे, सब्लिमेशन वाले प्रोसेस हो जाएंगे, है ना? समझ रहे हो इस बात को? डायरेक्ट गैस सॉलिड में बदल जाती है, पढ़ते हो ना ये यस बात? सर। लेकिन ये हमेशा यस possible सर। नहीं, हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं सीधा लिख रहा हूं ऐसे, तो सर पहले बीच में, अगर मैं सॉलिड से सीधा गैस लिख रहा हूं तो बीच में लिक्विड का भी पार्ट आ रहा है सर, और लिक्विड के पार्ट के लिए फॉर्मूला फिर से आना हो जाएगा ms डेल्टा टी। तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टेम्परेचर से कौन सा टेम्परेचर जा रहा है, क्योंकि बीच में वो फॉर्मूला भी लगेगा ms डेल्टा टी। अगर डायरेक्ट होगा क्वेश्चन में तो वो आपको गिवन देगा वो, जैसे इसमें दिया था ना 536 540 जो भी, उस क्वेश्चन में भी गिवन देगा। लेकिन अगर नहीं देगा तो ये वाले क्वेश्चंस के आंसर कभी कभी इनकी वैल्यू नहीं देगा, और डायरेक्ट अगर देगा तो डायरेक्ट की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो अपने हिसाब से देगा। अब स्पेसिफिक हीट की भी लिखें, क्या चाहते हो? लिख दो सर। याद होगी वो तो सबको, वो लिखने की जरूरत है। याद है। सर आइस भूल जाते। हाफ, कितनी है? हाफ हाफ हाफ। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और वाटर की 1। एक। कैलोरी पर ग्राम। और कुछ लिखवाना है क्या? बस नो सर। बस सोचना भी सर मत बहुत है, केशव। चलो आज के लिए। हाँ शुक्र है, मैं सोच रहा अभी केशव बोल रहा है सर। हाँ सर, वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। सॉरी बच्चे, नहीं वो अब नहीं, नहीं पूछूंगा, मैं बहुत बार पूछ लिया, अब नहीं पूछना आपसे। इतना वो नहीं है कि खुद से कर दूं मैं, है ना? पूछूंगा सर आगे। इतना नहीं है कि मैं एक दिन सर जाके देख ही लेता हूँ ना फॉर्मूला रिवाइज या डेरिवेशन टाइप, रोज आगे पूछ लूंगा, उसमें मेरा कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन भी देखूंगा नहीं जाके, आज देख के आओ। जमा ही ढीठ हो चुके हो तुम लोग तो भाई, हैं? सर मेरे को रोज याद नहीं आती है कि ये फॉर्मूला ढूंढने, आपकी शक्ल देख के याद आती है सर, माथे पे लिख के आते हो आप एडियाबैटिक का ऐसा फॉर्मूला, कौन ऐसा बताएगा। याद रखिए ना, हैरी ने हमारा बैकग्राउंड पीछे लगाया हुआ है, तो ऐसे तुम भी लगा लो एक। तो फोटो नहीं है, फोटो। देखते ही सोच रहे हो, अरे एडियाबैटिक, अच्छा। मैं भेज दूंगा सर की। हाँ सर गुड आइडिया, आपकी फोटो मैं दीवार पे लगाता हूँ। रहने दे भाई, रहने दे, काफी है। किसी अच्छे पर्सनैलिटी की लगाओ, विवेकानंद जी की लगाओ, अब्दुल कलाम जी की लगाओ, हमारी क्या लगाओ? चलिए सर, आज के मेरे लिए इतना। रूम में तो सर लगा आज देंगे के लिए सर, बुक तो पासपोर्ट दुनिया साइज ही लगा देंगे, पर लगा देंगे। बुक, तुमने एक भी आंसर तो दिए नहीं। चलो तुमने थोड़ी अप्रोचेस तो बताइए, आंसर तो नहीं दिए तुमने, तो फिर बुक सर तो सर एसएसटी की बुक हमें चाहिए भी नहीं है।
इसके अंदर वो सारी blue बुक्स वाली- वो ब्लू These are वाली very- बुक, सर ब्लू वाली सर फिजिक्स का एक भी बुक नहीं है सर, मेरे को वो चाहिए था। है सर, ऊपर वाले में है, बट these are very नहीं सर तो दो। very costly Costly, books, so I costly. can you guys are Can't not afford it. distributing. तुम लोगों को नहीं देंगे, है ना? We देखते are देखते कोई ही बात मैली हो नहीं। जाती है वो, देख